सो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हर साल आपके पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वो जरूर देता है। तो इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। आपको पता है क्या होगा, वो आपको 3 इक्वेशंस दे सकता है कुछ इस तरह से। पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दे दिया a11x प्लस a12y प्लस a13z, मतलब 3 इक्वेशंस दे रहा है। फिर दूसरा a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल्स टू 0, और फिर a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको एक वो वर्ड यूज़ करेगा कि ये तीनों इक्वेशन अगर आपको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन दे रहे हैं, नॉन ट्रिवियल पढ़ेंगे इसको, यस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, मतलब ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा कब होगा, जब आप इसके कोफिशिएंट्स को और डिटर्मिनेंट लोगे। आपको मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी सिखाया था। तो डिटर्मिनेंट का मतलब किसको किसको लेना है, आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लेने हैं तीनों इक्वेशन से, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया, मान लो ये वैल्यू आपके, सपोज मैं इसको डेल्टा का नाम दे देता हूँ, डेल्टा अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इट हैज़ गॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 सॉल्यूशन। इट हैज़ गॉट 0 सॉल्यूशन एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट टाइप का था। 2 चीज़ें याद रखना, कोफिशिएंट्स को लिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, 0 के इक्वल आ गया, क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, जिसको 0 सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर ओनली सॉल्यूशन बोलते हैं। सो दिस इज टाइप 1, जिसके आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि टाइप 2 पे वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देता है। अब टाइप 2 क्या करेगा, छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, इक्वेशन वही रहेगी, बस यहाँ पे जहाँ पे आप 0 लिख रहे थे वहाँ पे आपके नंबर्स आ जाएंगे। जैसे b1 आ गया, मैं बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूँ, देख लो, a21 a22y, फिर ये a23z यहाँ पे कर दिया मैंने b2, फिर a31x प्लस a32y प्लस a33z यहाँ पे मैंने कर दिया b3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको 3 तरह के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। पहला, ए का नेमिंग किया मैंने कैपिटल ए से, तो उसमें ये सारे कोफिशिएंट्स को आप ले लो, a11 a12 a13, a21 a22 a23, a31 a32 a33, ये सारे आपने ले लिए इसके अंदर में। अच्छा, b क्या है, b आपका है ये जो आपने बनाया हुआ ना यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद जो नंबर्स हैं उनका एक बना लो, b1 b2 b3। और c क्या है, जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। c नाम ना देके उसको x नाम दे दो, ये है आपका x y z, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि ax इज इक्वल्स टू b, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स b। मतलब अगर आपको x y z फाइंड आउट करना है तो पहले आपको इस डिटर्मिनेंट का क्या निकालना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट का आप पहले क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे, और उसको b के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज b1 b2 b3। अब उसके बाद वहाँ से आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ कि आपको एक्स वाई जेड निकालना है, जिसके आने के चांसेस फिर रेयर हो गए, क्योंकि एक्स वाई जेड निकालने तो आपको कभी देगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आपको एक्स वाई जेड निकालने बोलेगा तो आप तो सीधा वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। तरीका मैंने बता दिया, क्योंकि इसके थ्रू मुझे कुछ और बताना है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि चलो ये एक्स वाई जेड निकालने का, इसको हम लोग वो कुछ क्रैमर्स रूल भी बोलते थे, बट क्रैमर्स रूल अलग होता है, उसमें तो आप अलग से कुछ फॉर्म करते हो। या आप ये सोच लो ये एक मेथड है इनवर्स निकालने का, इनवर्स को यूज करके, यूजिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हाउ टू कैलकुलेट एक्स वाई जेड। क्रैमर्स रूल तो एक अलग चीज हो गया। यहां पे जो मेन चीज मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ये जो भी आपने निकाला ना, उसमें 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट केस टाइप 1 आप ले लो। टाइप 1 आपको क्या बोल रहा है कि ये सिस्टम आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, जब आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आपने अभी फाइंड किया था ना कोफिशिएंट्स को लेके, वो 0 के इक्वल ना हो, और तब आप वहां से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, a इनवर्स b करके। यही अभी मैंने बोला था आपको। सेकेंड चीज क्या है कि वही सिस्टम आपको नो सॉल्यूशन देगा। अभी नो सॉल्यूशन का केस क्या है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, राइट, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब आप बोलोगे कि ये आपको नो सॉल्यूशन देगा, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम।
इसका मतलब ये हुआ कि जहां सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, तो इसको आप इसके यहाँ पे ऊपर वाला केस में ले लो कंसिस्टेंट सिस्टम। और एक थर्ड केस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, इसमें भी आपको देखना है कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये आपका बना इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट कहलाएगा, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स वाई जेड यूजिंग ए इनवर्स बी। और नो सॉल्यूशन का क्या केस है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल ना आए, तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो जहां जहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है आप उसको कंसिस्टेंट मान लो, ये भी कंसिस्टेंट है, इसको भी आप कंसिस्टेंट ही रखो। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, वो ये वाला है जहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी थ्योरी आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी बेसिक थ्योरी मैंने कंप्लीट कराई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, चलो।